अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की इस लेक्चर में हम अपने ही यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। वो कौन सा यूनिट है बेटे? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है 10th की बायोलॉजी को लेकर। हमारे पास यूनिट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, किस तरह से प्लांट्स में डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स होते हैं, जिन मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट और नॉस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के अलग टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है और थिग्मोट्रॉपिज्म है। और उसी तरह से आपने नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को भी स्टडी करा है, जिसमें थिग्मोनेस्टी है, सिस्मोनेस्टी है और फोटोनेस्टी है। तो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, जिसका नाम है बेटे, जो हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं कि प्लांट हार्मोन्स को आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं आपको याद रखना है बेटे। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स, या इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म को, जो प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज को डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक प्लांट को अगर फ्रूट डेवलप करना है, प्लांट की हाइट को बढ़ना है, यानी प्लांट की तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है फाइटोहार्मोन। ये ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि प्लांट की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आपको मैंने इससे पहले बताया था कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, अलबत्ता नर्वस सिस्टम के बदले इनमें हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही हार्मोन्स प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। और इन केमिकल्स को हम कलेक्टिवली फाइटोहार्मोन्स, यानी फाइटो जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लांट को। प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उन तमाम हार्मोन्स को हम फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। ये केमिकल होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स में भी डिफरेंट तरह के केमिकल होते हैं जो प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज को असिस्ट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। उन तमाम केमिकल्स को फाइटोहार्मोन्स कहा जाता है, या बेटे उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। हम क्या कहेंगे उन प्लांट, जैसे आप देख सकते हैं, फाइटोहार्मोन या प्लांट हार्मोन are chemical messengers that regulate growth, development and responses to the environmental stimuli in plants। यानी प्लांट्स की ग्रोथ की बात करें, प्लांट्स के डेवलपमेंट की बात करें, या प्लांट के रेस्पॉन्सेस की बात करें, हर एक एक्टिविटी को गाइड करता है फाइटोहार्मोन, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है फाइटोहार्मोन, क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को गाइड करता है, मॉनिटर करता है, वैसे प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है। तो प्लांट्स में कौन सा सिस्टम है? हार्मोनल सिस्टम है, जो प्लांट की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। और ऐसे मैसेंजर्स को, ऐसे केमिकल्स को, जो प्लांट की हर एक एक्टिविटी को क्या करेगा बेटे? गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, रेगुलेट करेगा प्लांट की एक्टिविटीज को, ऐसे केमिकल्स को हम फाइटोहार्मोन कहते हैं या प्लांट हार्मोन कहते हैं। आप याद रखना, ये वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, ये वो केमिकल्स होते हैं, ये वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो प्लांट की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट या मॉनिटर करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि प्लांट को, एक प्लांट में जब लीव्स की ग्रोथ होना है, या ना, या लीव्स का शेडिंग ऑफ लीव्स, वो तो हार्मोन ही करेगा ना। प्लांट में कोई भी एक्टिविटी, या डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर के लिए, या प्लांट बेंड होता था, जो मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म में बोला था कि प्लांट में डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स होते हैं। कोई शूट जो है, जब वो लाइट की ओर बेंड हो जाएगा बेटे, वो खुद से बेंड नहीं होता है, बल्कि उसको बेंड कराने के लिए, यानी रेस्पॉन्स दिलाने के लिए हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास बेटे जो है हार्मोन्स यूजुअली 5 होते हैं। इसमें 3 हार्मोन्स को
जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इन 3 हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ, एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इजी वे में समझाना चाहता हूं। जो हमारे पास बेटे हैं फाइटो हार्मोन, यानी केमिकल्स, केमिकल मैसेंजर्स, या केमिकल आप सीधे बोलो, ऐसे हार्मोन जो प्लांट की एक्टिविटीज को क्या करता है, ये वो हार्मोन होते हैं बेटे जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, प्लांट की तमाम एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। उन सारे केमिकल्स को हम फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन कहते हैं। 2 तरह के होते हैं हार्मोन्स, एक होते हैं बेटे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, कुछ हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, कुछ हार्मोन्स को हम प्रमोटर कहते हैं, और कुछ हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। कुछ हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। प्रमोटर में बेटे क्या क्या आएगा, याद रखोगे आप, ऑक्सिन आएगा प्रमोटर में, पहले नंबर पे जो हार्मोन है उसको ऑक्सिन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा हार्मोन है जिसको जिबरलिन कहते हैं, जिबरलिन्स। और तीसरा हार्मोन जो है जो प्रमोटर में आएगा, प्रमोटर तो पता ही है, प्रमोटर क्या होता है, जो प्रमोशन करेगा। प्रमोशन का मतलब क्या है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसी को तो हम प्रमोटर कहेंगे। ऑक्सिन है, जिबरलिन है, और तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। बेटे हमेशा इस चीज को याद रखिए, 11th में आपको ये रिपीट करना है। हमारे पास क्या है, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। अब इनहिबिटर कौन कौन है बेटे, एक हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन जो है इनहिबिटर होता है। और हमारे पास है एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड है हमारे पास, ये भी एक प्लांट हार्मोन है। जरा आप बता दो कितने हार्मोन है हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल 5 हार्मोन्स है बेटे। और ये 5 हार्मोन जो है ये प्लांट की तमाम एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनको फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन कहते हैं। अब हमारे पास प्रमोटर क्या है, प्रमोटर है भाई जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, यानी पॉजिटिव इफेक्ट को रेगुलेट करेगा। और ये क्या करते हैं, दे प्रमोट नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव इफेक्ट, यानी प्लांट की ग्रोथ को रोकना। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ने में, यानी प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज होने में हेल्प करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड होने में हेल्प करते हैं। मतलब अब ये नहीं कहना कि ये प्लांट का दुश्मन है, नहीं, बल्कि वहां तब क्लाइमेटिक कंडीशन या कोई और हमारे पास विग्रस कंडीशन कहेंगे, लाइक यहाँ पे विंटर होता है, विंटर के टाइम जो लीव्स होते हैं ना हमारे पास, मेजाटिया प्लांट्स जो होते हैं लाइक एंजियोस्पर्म्स, उनके जो लीव्स है वो गिर जाते हैं। अगर उनके लीव्स वैसे ही रहेंगे बेटे, वो तो प्लांट के लिए एक खतरनाक वाली कंडीशन, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। प्लांट के लीव्स की शेडिंग होती है ताकि प्लांट की जो है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूम ना हो जाए, यहाँ से फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये प्लांट को, मतलब काइंड ऑफ जो भी हमारे पास वो ना विग्रस कंडीशन होती है, जो कोई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है या कोई हार्श इन्वायरमेंट होता है, तब जाके ये हार्मोन रेगुलेट, ये सिक्रीट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करते हैं, उनको डिक्रीज करते हैं, ताकि प्लांट में ज्यादा फूड की कंजप्शन ना हो। क्योंकि जब हालात ही वैसे है, जब फूड उतना अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये तब जाके प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देते हैं, या हम कहेंगे उसकी जो काइनेटिक्स है उसको डिक्रीज करते हैं। तो अब हम अपने मकसद पे आएंगे। जो मैंने आपको कहा, हमारे पास फाइटो हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया है 2 ग्रुप्स में। कुछ फाइटो हार्मोन को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और कुछ हार्मोन को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में क्या आएगा बेटे, एग्जांपल ऑक्सिन है, जिबरलिन है और साइटोकाइनिन है। और इनहिबिटर में कौन सी एग्जांपल आएगी, एक आता है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब देखेंगे ऑक्सिन का क्या रोल है बेटे प्लांट्स में, जिबरलिन का क्या रोल है, साइटोकाइनिन का क्या रोल है, इथाइलिन का क्या रोल है, और एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है। और इन हार्मोन्स को लेके आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास अगर ऑक्सिन की बात करें, सबसे पहले फंक्शन हम अगर ऑक्सिन की देखेंगे तो ऑक्सिन का आप रोल यहां पे देख सकते हैं। इसका काम है, इट प्रमोट्स स्टेम इलॉन्गेशन, यानी प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम इलॉन्गेट होने में ये हेल्प करता है। याद रखोगे आप पहली फंक्शन, द इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ये प्लांट को
रूट डेवलप करने में मदद करता है। लाइक हमारे पास आपने मेज देखा होगा, अगर मेज प्लांट आपने कभी देखा होगा, जो उसके रूट्स है वो आपको जमीन के बाहर से भी नजर आते हैं, यानी वो रूट जो है वो तो बेस ऑफ स्टेम से ही अराइज होते हैं। मतलब जो कि एम्ब्रियोनिकली रूट नहीं था बल्कि स्टेम से ही रूट डेवलप होता है। यानी हमारे पास रेडिकल असल में एम्ब्रियो होता है, वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वहां पे एक टिश्यू को रेडिकल कहा जाता है और एक टिश्यू को पिलिम्यूल कहा जाता है। जो रेडिकल से रूट बनता है उसको टैप रूट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे टैप रूट नहीं है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट है। कोई भी ऐसा रूट जो कि रेडिकल से ना बने, रेडिकल के बगैर किसी और पार्ट से रूट बनने वाले को हम, उस टाइप ऑफ रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जो कि रेडिकल से ना बना हो, रेडिकल के बगैर स्टेम से बना हो, बेस ऑफ स्टेम से बना हो या किसी और पार्ट से बना हो, उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये ऑक्सिन जो है एडवेंटिशियस रूट बनने में हेल्प करता है और फ्रूट ग्रोथ में यानी फ्रूट इलांगेशन में मदद करेगा, फ्रूट ग्रोथ में मदद करेगा। दे आल्सो वर्क टू इनहिबिट लीफ एब्सिशन, यानी ये लीव्स को गिरने नहीं देता है। ये लीव्स को, अगर लीव्स गिर जाएंगे बेटे तो फोटोसिंथेटिक यूनिट लीफ ही होता है ना, जब लीव्स गिर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये लीव्स को येलोविश होने नहीं देता है, लीव्स को गिरने नहीं देता है, क्योंकि लीव्स अगर प्लांट्स में कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, लीव्स गिर जाएंगे, लीव गिरने की वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट भी गिर जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये लीव्स को गिरने नहीं देता है। जितने लीव्स को ये लीव्स को होल्ड करके रखेगा, जब तक लीव्स वहां पे रहेंगे तब तक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, जितनी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी उतना फूड बनेगा, जितना प्लांट में फूड प्रेजेंट होगा उतनी डेवलपमेंट हो जाएगी। इसीलिए जो ऑक्सिन है ये प्लांट में लीव्स को गिरने नहीं देता, क्योंकि लीव्स गिर जाएंगे फोटोसिंथेसिस की रेट भी गिर जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी। एंड आउटग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बड, आपने सुना है कि हमारे पास जो ये एक प्लांट है, आपके पास ये जो एक ब्रांच होती है, इस ब्रांच के बीच में अगर कोई बड निकलता है, यहाँ पे एक छोटा सा बड निकलता है, इस बड को एक्सिलरी बड कहते हैं। ए बी में यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब है ऑक्सिलरी बड। जो ऑक्सिलरी बड प्लांट्स में निकलता है, इस ऑक्सिलरी बड को ग्रो होने में, डेवलप होने में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं यहां पे। जो यहां आपने देखा है स्टेम इलांगेशन, स्टेम इलांगेशन का मतलब क्या है? यूजुअली अगर हम प्लांट की बात करें, जो हमारे पास यहां पे मैं आपको समझाऊं कि जो ये ऑक्सिन होता है, जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन का काम क्या है बेटे? ऑक्सिन करेगा एक काम। हमारे पास ये प्लांट है, कंसिडर करो बेटे ये एक प्लांट है, कुछ चीजों को याद रखोगे। ऑक्सिन की सिंथेसिस जो है वो रूट्स में होती है। द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन टेक्स प्लेस इन रूट्स, और फिर जाइलम के, जब जाइलम के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके साथ ही ऑक्सिन भी लीव्स की ओर चला जाता है। अब हमारे पास जो प्लांट टिप होता है, इस प्लांट टिप पे ये ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सिन क्या होगा बेटे? इस प्लांट टिप पे अगर कंसिडर करो ये प्लांट टिप है, इस प्लांट टिप में जो सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स के अंदर क्या, कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? मान के चलो ये सेल्स है और इन सेल्स में ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। और ये ऑक्सिन क्या करेगा? जहां ऑक्सिन प्रेजेंट होता है ये प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, और जब सेल डिवीजन हो जाएगा यानी सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, सेल्स का नंबर इतना बढ़ता है और प्लांट की हाइट भी बढ़ जाती है, यानी इस प्लांट की जो टिप की हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले फिनोमिनन को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। बेटे ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभार नीट में भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सिन का रोल क्या है बेटे? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? ये ऑक्सिन जो है इसकी सिंथेसिस रूट्स में होती है, रूट्स में सिंथेसिस तो होती है लेकिन काम ये टिप्स पे करता है, यानी प्लांट के एपिकल यानी शूट एपेक्स, इस शूट टिप को शूट एपेक्स बोलते हैं। जब ये हार्मोन शूट एपेक्स में चला जाएगा यानी शूट टिप में चला जाएगा, वहां की सेल्स को, वहां जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन सेल्स का डिवीजन कराएगा, और सेल्स का डिवीजन कराने के बाद
उस टिप की लेंथ बढ़ जाएगी, प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। इसलिए हमने कहा ये प्लांट में स्टेम को इलांगेट करता है, यानी स्टेम की हाइट बढ़ाएगा या प्लांट की, सिंपली आप बोलोगे प्लांट की हाइट बढ़ने में मदद करता है। आपने सुना होगा क्लास 9th में वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, यूजुअली शूट टिप में और रूट टिप में। हमारे पास जो शूट टिप होता है वहां ऑक्सिन प्रेजेंट है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट कराएगा। सेल डिवीजन प्रमोट होने के बाद प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी, प्लांट की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास है ऑक्सिन की फंक्शंस। फिर से एक बारी मैं बताना चाहता हूं, ऑक्सिन जो है स्टेम इलांगेशन करेगा, ये मैंने आपको बताया है। जहां कहीं पे भी ऑक्सिन प्रेजेंट है ये सेल डिवीजन प्रमोट करेगा, और सेल डिवीजन प्रमोट जो है वो तो एब्रप्टली फिर बाद में क्या करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन हाइट। जहां ऑक्सिन प्रेजेंट होता है ये सेल डिवीजन प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन प्रमोट होने के बाद हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये एडवेंटिशियस रूट को ग्रो होने में मदद करेगा। हमारे पास आगे आपको पढ़ना है एडवेंटिशियस रूट्स बहुत सारे टाइप्स, जैसे बनियान फिकस बेंगलेंसिस जिसको बोलते हैं, इसी तरह से मेज प्लांट में या बाकी और प्लांट्स में ये जो रूट है वो रेडिकल से नहीं बल्कि स्टेम से ही बनता है। जहां ऐसा हो, जिन प्लांट्स में ऐसा हो कि रूट रेडिकल के बगैर किसी और पार्ट से बने, उन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और उन एडवेंटिशियस रूट्स के पीछे लॉजिक क्या है बेटे, ऑक्सिन है। इसी तरह से फ्रूट ग्रोथ में एक प्लांट है, उसका फ्रूट इतना ही है, छोटा है, इसमें ऑक्सिन जाएगा, सेल डिवीजन प्रमोट करेगा, कल को यही फ्रूट इंक्रीज हो जाएगा, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और वजह क्या है भाई, सेल डिवीजन। दे ऑल्सो वर्क टू इनहिबिट लीफ एब्सिशन, ये लीव्स को बेटे गिरने नहीं देगा, क्योंकि लीफ गिर जाएगा फोटोसिंथेसिस की रेट भी गिर जाएगी, फूड भी डिक्रीज हो जाएगा, तो प्लांट बचेगा कैसे भाई। इसलिए ये लीव्स को गिरने नहीं देता है, इट प्रिवेंट्स एब्सिशन एंड आउटग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बड, ये ऑक्सिलरी बड को भी ग्रो होने में मदद करता है। अब हमारे पास और एक हार्मोन है जिसका नाम है जिबरेलिन। और एक चीज थोड़ा सा एक मिनट लगेगा हमें, जो हमारे पास ऑक्सिन है ये एक प्लांट हार्मोन है। आप चाहोगे कि प्लांट में मुझे ऑक्सिन मिले, बेटे आपको ऑक्सिन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कुछ इस तरह का केमिकल मिलेगा जिसको हम इंडोल कहते हैं। इंडोल ही ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन इंडोल को रिप्रेजेंट करता है या इंडोल ऑक्सिन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास आप चाहोगे कि मैं जाऊंगा किसी प्लांट में, उसके टिप को काटूंगा, फिर वहां से ये देखूंगा क्या नाम है इसका, ऑक्सिन मुझे मिलेगा। भाई आपको ऑक्सिन नहीं मिलेगा, आपको वहां पे इंडोल एसिटिक एसिड मिलेगा, जिसको हम इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, या हमारे पास एक सिंथेटिक ऑक्सिन भी होता है जिसका नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। और इस ऑक्सिन को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले डार्विन और हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले काम किया था। ये आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह। हमारे पास जो जिबरेलिन है इसका मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक एसिडिक हार्मोन होता है। इसी तरह से हमारे पास जिबरेलिन, ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक, इथाइलिन जो है, हमारे पास साइटोकाइनिन जो है, या जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड है या ऑक्सिन है, इसमें एक ही हार्मोन ऐसा है जो एसिडिक नहीं होता है, दैट इज साइटोकाइनिन। बाकी सारे एसिडिक हार्मोन्स होते हैं, यानी इसका नेचर जो है दैट इज एसिडिक। वो आपको केमिस्ट्री आप इससे ज्यादा जानते हैं तो आपको एसिडिक नेचर पता होना चाहिए। इसके बाद जिबरेलिन की अगर बात करें, जिबरेलिन भी एक प्लांट हार्मोन होता है या फाइटो हार्मोन होता है। जिबरेलिन का मतलब क्या है, ये भी एक ऐसा केमिकल है जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। यानी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करने का मकसद क्या है, ये तो प्रमोटर है ना, ये तो इनहिबिटर नहीं है। यानी ये भी असिस्ट करता होगा ऑक्सिन को, जिस तरह से ऑक्सिन का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है प्लांट में, लीव्स को गिरने नहीं देगा, हाइट बढ़ाने का काम करता है, ऑक्सिलरी बड बढ़ने का काम करता है, एपिकल डोमिनेंस करेगा, है ना, फ्रूट इलांगेशन करेगा, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है ऑक्सिन। इसी तरह से जिबरेलिन भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा ना, जब ऑक्सिन ने दिखा है तो जिबरेलिन भी दिखाएगा, कॉमन सी बात है। जिबरेलिन्स दीज प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जब आप बेटे जो अभी मार्च चल रहा है, यानी अप्रैल मई में हम क्या करेंगे, ये
हम ऐसा करते हैं, जो राबी क्रॉप्स हमारे जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं, राबी तो हम विंटर में लगाते हैं, जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो हम अप्रैल में उनकी सोइंग करते हैं, यानी जमीन में आप लगाओगे अप्रैल मई के दौरान। जो ये सीड्स होता है ना, जो ही आप जमीन में लगाओगे, और सीड बेचारे को कहां पता है मुझे ग्रो होना है, मुझे जर्मिनेशन करनी है, क्योंकि सीड के अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जो सीड को बेटे उसकी डॉर्मेंसी को खत्म कर देता है, यानी उसके स्लीपिंग पीरियड। मतलब अगर कोई सीड है जो कि समर वाला यानी स्प्रिंग में आपने लगाना है, अगर आपने उसको विंटर में जमीन में लगा दिया, क्या वो ग्रो करेगा? भाई कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही अलग है। जब आप सीड को अपने टाइम में, यानी स्प्रिंग वाला सीड जो है या जो समर क्रॉप्स हमारे होते हैं, आप तो अप्रैल मई में उनकी सोइंग करते हैं। जब ये सीड आप जमीन में डालोगे बेटे, डिपॉजिट करोगे, सोइंग जिसको हम कहते हैं, जब आप सीड लगाओगे जमीन में, उस बेचारे सीड को कहां पता है कि मुझे एक पेड़ में डेवलप होना है। उसके पीछे बेटे जिबरेलिन वजह होता है, उस सीड के अंदर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन उस सीड को ग्रो होने में, जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटे, इसको याद रखना। सीड की जो मतलब देखो भाई, ये ऐसे हार्मोन्स है, इनका जो फंक्शन है थोड़ा आपस में रिजेंबल करता है, यानी ऑक्सिन का भी पॉजिटिव इफेक्ट है, जिबरेलिन का भी पॉजिटिव इफेक्ट है। अब यही जैसे मैंने अभी कहा एपिकल डोमिनेंस, आपको कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ भाई एपिकल डोमिनेंस किसका काम है, एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन का फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? जिबरेलिन नहीं, आप ऑक्सिन बोलोगे अगर सीड जर्मिनेशन आएगा, वरना ऑक्सिन भी सीड जर्मिनेशन में असिस्ट करेगा, साइटोकाइनिन भी असिस्ट करेगा, लेकिन ज्यादा रोल जो है सीड जर्मिनेशन का, दैट इज जिबरेलिन। जिबरेलिन प्लेज ए वाइटल रोल किसमें बेटे? सीड जर्मिनेशन में। अब हमारे पास सबसे पहली चीज जो है, जो हमारे पास एक सीड होता है उसको जर्मिनेट करना है, यानी एक सीड होता है जब आप जमीन में लगाओगे वो मॉइस्चर को गेन करेगा, सेल डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद वो एम्ब्रियो उसके अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगी। एक सीड जो है वो थोड़ा सा प्लांट, छोटा सा प्लांट बनेगा जिसको सीडलिंग कहते हैं, कल को वही एक बड़े प्लांट में ग्रो करेगा। लेकिन उस सीड को जर्मिनेट कराने के लिए जिबरेलिन का होना बहुत ही जरूरी है, और सीड्स के अंदर ये जिबरेलिन प्रेजेंट होता है। स्टेम ग्रोथ या स्टेम ग्रो होने में हेल्प करेगा, ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, जैसे आपने इससे पहले भी देखा स्टेम इलांगेशन। तो स्टेम इलांगेशन जो है, अब आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा भाई स्टेम इलांगेशन, उसको तो पता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सिन भी करता है, जिबरेलिन भी करता है, इसीलिए वो कोई यूनिक फंक्शन आपको बता देगा, जैसे ऑक्सिन की एपिकल डोमिनेंस और जिबरेलिन की सीड जर्मिनेशन। They are also involved in breaking winter dormancy and mobilizing nutrient reserves in grass seeds। जो एक सीड होता है, यानी अभी मैंने आपको बताया मेरे पास एक सीड है, मान के चलो बेटे ये एक सीड है, और इस सीड को मुझे लगाना था प्री विंटर में, यानी नवंबर में। इसकी सोइंग जो है वो तो नवंबर में होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बेटे इसको अप्रैल में लगाया। क्या यह सीड ग्रो करेगा? नहीं बेटे, ये ग्रो नहीं करेगा। अब मेरे पास कोई सीड है, इसको मैंने लगाना है अप्रैल में। इस सीड को हम जमीन में कब लगाएंगे? डिपॉजिट करेंगे अप्रैल में, और ये सीड जो है ये अप्रैल में ही लगाना था और अप्रैल में लगा दिया। अब जो ये विंटर वाला पीरियड था इसका, ये अभी तक डॉर्मेंसी में था। अब अगर इसी सीड को मैंने नवंबर में लगाया, ये ग्रो किया? नहीं बेटे, इसने ग्रो नहीं किया, क्योंकि बाहर से इन्वायरमेंट उतना फेवरेबल नहीं था। जब आप एक सीड को फेवरेबल इन्वायरमेंट में उसकी सोइंग करोगे, उसके अंदर जो जिबरेलिन होता है वो उसकी डॉर्मेंसी को, यानी स्लीपिंग पीरियड को ब्रेक करेगा। अभी ये सीड जो है ये अभी स्लीपिंग पीरियड में है। जब अप्रैल आएगा, जब मैं उसको अप्रैल के अंदर क्या करूंगा बेटे? जमीन के अंदर डालूंगा, डिपॉजिट करूंगा, इस सीड की सोइंग करूंगा, और सोइंग करने के बाद जो इसका ये स्लीपिंग पीरियड है वो जिबरेलिन हटा देगा, खत्म करेगा, और सोइंग जो है मतलब जो इसका स्लीपिंग पीरियड है वो किसी और हार्मोन की वजह से है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे, एक सीड जो है जो आप जमीन में लगाओगे लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अभी डॉर्मेंसी में है। उस डॉर्मेंसी को हटाने के लिए जिबरेलिन जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, जो कि डॉर्मेंसी को, उस स्लीपिंग पीरियड को बेटे ब्रेक करता है। न्यूट्रेंट रिजर्व और न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास।
जो प्लांट्स है ये न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन में मदद करता है। अगर हमारे पास एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, अगर इन सेल्स के बीच में इसमें किसी न्यूट्रेंट की कमी है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर न्यूट्रेंट भेजना, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में न्यूट्रेंट सप्लाई करना, जैसे फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव से रूट्स की ओर या लीव से डिफरेंट पार्ट्स की ओर, वो तो फ्लोएम क्या है, वो तो न्यूट्रेंट ही है ना। फ्लोएम के बीच में शुगर्स का ट्रांसलोकेशन होता है, और शुगर्स का ट्रांसलोकेशन कराने के लिए बेटे जिबरेलिन का होना जरूरी है, वरना फ्लोएम बेचारे को कहां पता था कि मेरे बीच में शुगर्स का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और शुगर्स का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लांट की अगर बात करें, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो या टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन हो, या एक ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन्स में के बीच में न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन को हम न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कहते हैं। और उस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के पीछे जो हमारे वजह है, हमारे पास एक ही प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है जिबरेलिन, और जिबरेलिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में, स्टेम इलांगेशन में, सीड जर्मिनेशन में, फ्रूट इलांगेशन में हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को बेटे इसी स्पीड से और इसी कंसंट्रेशन से मैं पढ़ाने वाला हूं। और तब तक आप इन दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देखो ताकि आपको वो बाकी जो हार्मोन्स है वो अच्छे से समझ आए। टिल देन, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।